हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपीआर क्लासेस बाग बहार में। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इसी प्रोनाउन को, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने प्रोनाउन को कवर किया हो, इसके डेफिनेशन को और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हमने बताया था। तो अब हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आप इसमें देखते होंगे जैसे होता है ना कि ही सी इट दे वी यू सी वगैरह, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और एक इनका अलग से चार्ट होता है। जब हम लोग इसको डिटेल में अभी कवर करेंगे तो उन सारी चीजों को, पजेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इनका प्लूरल फॉर्म क्या होता है और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो हमारा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि जो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव जब कर्ता पर ही पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने एक रूल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, परावर्तन का नियम। जब क्या करता है, कोई चीज हम कहीं फेंकते हैं और वो आकर के जस्ट हमारे ऊपर ही गिरती है, तो उसी को क्या कहते हैं कि कोई चीज हमारे ऊपर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है इम्फैटिक प्रोनाउन। तो इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन मतलब होता है कि दृढ़ता सूचक। और इसमें निजवाचक में बता सकता हूँ कि जैसे कह सकते हैं कि यह काम मैंने ही किया है, यह काम मैंने ही किया है, तो यह निजवाचक है। या मैंने अपनी उंगली खुद काट ली है, तो यह निजवाचक है। उसने अपना काम स्वयं किया, ये भी हमारा क्या है, निजवाचक प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है तीसरा वाला हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन। तो इम्फैटिक प्रोनाउन मतलब होता है दृढ़ता सूचक। दृढ़ता सूचक मतलब ये होता है कि यह काम मैंने ही किया है। तो क्या कर रहे हैं हम, दृढ़ सूचक है कि मतलब दृढ़ संकल्पित है कि मतलब हाँ, जोर और दबाव देकर के कह रहे हैं कि आपने ही इस कार्य को किया है। तो इम्फैटिक मतलब, इम्फेसिस मतलब होता है प्रभाव देना, किसी बात को, किसी काम को करने का प्रभाव देना या जोर देना, दबाव देना, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद आता है चौथा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की जो हिंदी होती है वो क्या होता है, परस्परतावाचक। मतलब क्या होता है, परस्पर। परस्पर मतलब होता है एक दूसरे के क्या हो, परस्पर काम करने वाले हो। उसके बाद तीसरे के बाद पांचवा, चौथे के बाद हम लोग देखते हैं पांचवा। पांचवा क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स मतलब होता है संकेत करना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो क्या करता है, संकेत वाचक करता है। जैसे दिस इज माय पेन, दैट इज योर बुक एंड दीज आर द स्टूडेंट्स हु स्टडी विथ अस। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं और इनको भी हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का हिंदी जो होता है वो होता है क्या होता है, अनिश्चित वाचक। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है कि जो सर्वनाम होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं, सम होते हैं, मेनी होते हैं, आल होते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे वो प्रोनाउन है। और कौन से प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हमने देखा कि इंटेरोगेटिव नाउन होते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। यहाँ पर हमने देखा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो प्रश्न पूछने के कार्य करने वाले प्रोनाउन को भी हम लोग क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटेरोगेट मतलब होता है क्या करना, पूछताछ करना किसी से भी, या किसी भी मैटर पर कोई पूछताछ करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चौथा हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, मतलब विभाजक सूचक। मतलब किसी चीज को कई लोगों में बांटना। जैसे हम मान लीजिए कोई जॉब पाता है या कोई कहीं सफल हो जाता है या किसी का अच्छा रिजल्ट आता है किसी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में या फिर कोई कॉम्पिटेटिव का कंपटीशन का एग्जाम होता है, कोई क्रैक करता है तो वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोई स्वीट को क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में। तो उन सारी चीजों को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़ेंगे। उसके बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो क्या करते हैं, दो प्रोनाउन को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो क्या करते हैं, एक दूसरे का कैसा संबंध है, किस तरीके से वो संबंधित है, उन चीजों को क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लास्ट जो हमारा 10 नंबर का है, ये है हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो एक्सक्लामेटरी मतलब आपने नाउन भी पढ़ा था एक्सक्लामेटरी, और इसके बाद फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी आपने पढ़ा है। और इस चीज को हम क्या करते हैं, इसका मतलब होता है विस्मयवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम जो विस्मय
विस्मय प्रस्तुत करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक सर्वनाम। विस्मयवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 10 प्रकार के क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। और इन सारे प्रोनाउन को हम डिटेल में वन बाई वन करके जो है स्टडी करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही हम सम करते हैं, ताकि आप इन चीज़ों को क्या करें, समझ लें। और हम एक बार थोड़ा सा पीछे हटते हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बना सकते हैं। और नोट की सारी आपको PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।